कल की कथा में हम लोग भवाटवी शब्द का प्रयोग किए थे। ये भवाटवी होता क्या है, इसी के बारे में राजा रघुगन आज पूछेंगे। उन्होंने समझा नहीं ये भवाटवी क्या कह दिए गुरु महाराज। तो सुखदेव जी कहते हैं कि उत्तरानंदन इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रघुगन को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। उत्तरानंदन परीक्षित को कह रहा है। सुखदेव महाराज कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। तब राजा रघुगन ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और ऊपर तेन्द्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्मा तत्व का ज्ञान पाकर सौवीर पति रघुगन ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। देखो गुरु का एक वाक्य ब्रह्म वाक्य की तरह लगा राजा को, और उसने तुरंत ही देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवत आश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है। यही नहीं हो रहा है। कथा तो सुन रहे हैं हम लोग एक साल से, लेकिन भगवत आश्रित नहीं हम लोग हो रहे हैं। उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपक आदि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है, कल से ही हम बता रहे हैं कि सब रूपक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
यही प्रश्न अब राजा परीक्षित भी पूछ रहे हैं। इस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है, वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता कि क्या नाश काटता है, क्या उसको अविद्या रूपी अंधकार रूपी कुएं में कभी गिर जाता है। सब क्या कह रहे हैं, ये सुगमता से समझ में नहीं आ रहा है। अतः मेरी प्रार्थना है कि इन दुर्बोध विषयों को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोल कर समझाइए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्व आदि गुणों के भेद से शुभ, अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। यही न देहाभिमान को उन्होंने देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। जब बुद्धि जो सिर्फ अपने शरीर के ही बारे में सोचता रहे, शरीर ही सब कुछ है, मैं भी शरीर ही हूँ, यही देहात्म बुद्धि है। तो इसको देहाभिमानी जीव भी कहते हैं। जो देहात्म बुद्धि से ग्रसित रहता है वह विषैला है। यह बुद्धि कैसा है? विष के समान है, रोज जहर हम में भर रहा है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज की राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्व आदि गुणों के भेद से, तो 3 प्रकार के गुण हैं, उसके भेद से शुभ, अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। दिन भर में देखो ना, कभी तुम सत्व गुण से लैस हो जाते हो, पाठ करने लगते हो, कुछ अच्छा कर्तव्य कर लेते हो, कभी तामसी गुणों से एकदम प्रवृत्त हो जाते हो, लड़ाई झगड़ा क्या क्या नहीं कर लेते हो, क्या नहीं उपस्थित कर देते हो। और कभी मिश्र कर्म, ये सब कर्म है मिश्र, जिसमें कि दोनों भाव आ जाता है, ये होते रहते हैं। ये किसके द्वारा? ऐसा हर व्यक्ति के द्वारा नहीं होता। देहाभिमानी जो देहात्म बुद्धि से पूरी तरह झपा ढका हुआ है, ऐसे व्यक्तियों से इस प्रकार का कर्म होते रहता है। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग और वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता रहता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। ये 6 द्वार कौन कौन है अनुभव करने के? तो पहला तो मन है और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 6 मिल करके इसको अनुभव करता रहता है कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है। कर्म तो हम ही ने किया, अनुभव भी हम ही कर रहे हैं 6 द्वारों से। उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूल कर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बनिजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहर वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन श्मशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इतना कष्ट भोगता है ये देहाभिमानी देहात्म बुद्धि वाला जीव, लेकिन इसके बावजूद भी वो संत समागम नहीं करेगा, भक्त के पास नहीं जाना चाहेगा, अनुसरण नहीं करेगा। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने, मन सहित 6 इंद्रियां, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, तो मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए,
वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है तो उसे परलोक में निःश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है, अब देखो बहुत सुंदर बात यहाँ पर है कि अंतःकरण तो बुद्धि के साथ बना हुआ है, लेकिन बुद्धि का सारथी अगर विवेकी है, अर्जुन के समान है कोई, जो हमेशा हर समस्या के लिए भगवान के तरफ पीछे मुड़कर सारथी भगवान बने हुए हैं। अर्जुन तो वहाँ पकड़े हुए हैं, अर्जुन रूपी बुद्धि है वहाँ, और वो हमेशा बुद्धि सारथी की ओर ऐसे देखता है, भगवान की तरफ देखता रहता है। इसको विवेक बुद्धि कहते हैं। तो किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन बस में नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा, ये सब वृत्ति है, इसी के द्वारा गृहस्थोचित विषय भोगों में फंसाकर, ये सब क्या है वृत्ति? लूटने वाला वृत्ति कहलाता है, उसको लूटता रहता है। उसी प्रकार लूट लेती है जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बनिजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। यही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, इस संसार वन में कुटुंब सब कौन कौन है? तो नाम से तो स्त्री है, पुत्र है, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों की तरह है और गीदड़ों के समान होते हैं। भेड़िया और गीदड़ दोनों में अंतर होता है, एक आक्रमण कर देता है, एक भागता है दुम दबा के, लेकिन कर्म दोनों कर लेता है, चोरी छिनरपन दोनों करता है, भेड़िया भी और गीदड़ भी। उस अर्थ लोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं, जैसे भेड़िए गड़रियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंखार लता और तृण आदि से गहन हो जाता है, उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से, ये डांस और मच्छर जो हमारे आसपास नीच पुरुष है, तथा टिड्डी पक्षी चोर और चूहे आदि से क्षति पहुँचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते वह अविद्या कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मर्त्य लोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत है, सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृगतृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर, ये सोना क्या है? अग्नि का मल रूप है। सोना जो निकलता है तो उसको अग्नि में बहुत तपाया जाता है, तब सोना बनता है, इसलिए अग्नि का मल रूप कहा गया है। सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए ललायित हो, इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है, जैसे वन में जारे से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उल्मुख पिशाच की, उल्मुख पिशाच कहते हैं अगिया बेताल को, और उसे आग समझकर दौड़े। अगिया बेताल दिखाई पड़ता है आग के समान दूर से, और लोग दौड़ता है उधर, लेकिन वो तो दिखाई पड़ता सिर्फ है नहीं वहाँ कुछ। इसको उल्मुख पिशाच कहते हैं, तो पिशाच। कभी
इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसारान्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आँखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागांध सा होकर सतपुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। फिर यहाँ बहुत सुंदर बात हर एक व्यक्ति के लिए कि हम अकेले कभी नहीं रहते। हमारे सभी कर्मों को जो दिशाओं के देवता हैं, जिन दिशाओं को पूजा के समय हम पूजते हैं, 10 दिशाओं को, वो तो उसको देखते रहते हैं। ये उस समय वो समझ नहीं पाता, उसकी बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है और अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एक आध बार विषयों का मिथ्या तत्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरुमरीच का तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की ओर परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान। प्रत्यक्ष शब्द करने वाला उल्लू है ये शत्रु, ऐसा शत्रु जो प्रत्यक्ष सामने में शब्द बोल रहा है वो उल्लू के समान, और परोक्ष रूप से बोलने वाला झिंगुर के समान। राजा की अति कठोर एवं दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों, इसी प्रकार की दूषित लताओं की ओर विषैले कुओं के समान है, जिसका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। ये कृपण पुरुष जो लोग हैं यही लोग दूषित लताएं हैं, जहरीले फल हैं। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता तब वो अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से सुनने एवं परिणाम में दुखमय घर में या पहुँचता है तो वहाँ इष्टजनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थ आश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। ये गृहस्थाश्रम जो है तो उसमें जो कथा में हम लोग सुने कि कभी पर्वत की कड़ी चढ़ाई चढ़ता है, तो ये गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है यही है। संकल्प में अगर हम इसको ले लेते हैं कि हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे तो ये पर्वत की कड़ी चढ़ाई है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुँचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असह ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निंद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुधि नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते हैं, इतना तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्भ रूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इस अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति नरक रूप अंधेरे कुएं में जा गिरता है।
कभी विषय सुख रूप मधुकनों को ढूंढते ढूंढते ये मधु कभी, तो विषय रूप मधुकन कहते हैं। ये मधु क्या है? विषय सुख रूप मधुकन को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिप कर पर स्त्री या पर धन को उड़ाना चाहता है, यही है विषय रूप मधुकन। जीव जो पर स्त्री या पर धन की ओर जो लुक छिप कर उड़ाना चाहता है, तो उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसी नरक में जा गिरता है जिसका और छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। हम लोग आज इस पूरी कथा को अभी नहीं गा पाएंगे, क्योंकि ये भावाटवी जो शब्द है इसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इस कथा को कल हम पूरा करेंगे। अभी तो एक भगवान का भजन ही गा लें, क्योंकि सबका जड़ तो ये मन और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 6 लुटेरे डाकू, इन्हीं को पहले समझा लें। जाजे हमारे लिए अच्छा होगा। हे हरि कवन जतन ब्रह्म भागे, ये भ्रम है ना। जितनी बात हम अभी गाए कथा के रूप में कहे, ये सब तो जीव का भ्रम है। तो भगवान से ही प्रार्थना करें। विनय पत्रिका के द्वारा तुलसी बाबा ने जो कहा वही चीज का अनुसरण करते हुए गाए कि हे हरि कौन जतन भ्रम भागे, कौन जतन देखत सुनत विचारत यह मन। ये मन जो है 5 ज्ञानेंद्रियों के सहारे क्या क्या करता है? तो देखत सुनत विचारत यह मन, देखत सुनत विचारत यह मन, निज स्वभाव नहीं त्यागे। देखो बदमाशी कितना है, सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, विचारता भी है, लेकिन निज स्वभाव नहीं त्यागे। हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, कवन जतन भ्रम भागे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ ना